Hello everyone, welcome back to our channel Traders Territory, and in this video we are going to talk about entry models. So without wasting any time, let's get started. सबसे पहली बात ये कि एंट्री मॉडल्स होते क्या हैं। ये कैसे सिनेरियोज होते हैं या फिर सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे हम अपना एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं। एंट्री मॉडल्स में हम क्या सीखते हैं? एंट्री मॉडल्स में हम ये सीखते हैं कि कोई भी एक हमारा पीओआई है, पीओआई मतलब पीडीआर है या फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी कह सकते हैं, जहाँ पे हम अपना ट्रेड लगाने के लिए इंटरेस्टेड है। लेट्स सी एक लेवल है जहाँ पे हम अपना डाउन साइड का ट्रेड लगाने के लिए इंटरेस्टेड है। तो अगर प्राइस इस पे अप्रोच कर रही है इस तरह कुछ, तो ऐसे टैप होने पे हम डायरेक्ट तो ट्रेड लगाते नहीं हैं। जब प्राइस टैप होती है इस वाले पॉइंट पे, तो ऐसा क्या सिचुएशंस यहाँ पे बिल्ड हो, हम क्या करें? हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड लगाएं, लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड लगाएं। लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड लगाएं तो हमको क्या चीज़ें देखनी चाहिए जिसके बेसिस पे हम ट्रेड लगाते हैं, तो उस बेसिस पे हम ट्रेड लगाते हैं और जो भी हमको प्रॉफिट होता है, जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है वो हम रखते हैं। तो एंट्री मॉडल में ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि एंट्री मॉडल्स होते क्या हैं। तो कुछ ऐसा हमारा एंट्री मॉडल दिखता है। जो ब्लैक में लाइन है, जो ब्लैक में लाइन्स हैं वो हमारे एसटीएफ की लाइन है, जो रेड में लाइन है वो हमारे लोअर टाइम फ्रेम की लाइन है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एंट्री मॉडल है जिसमें हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बेसिस पे हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमको किस टाइम फ्रेम में देखना चाहिए वो भी मैं इस वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि कई लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में देखना ज़रूरी है, बट एक होता है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। हमको तीन चीज़ों को लेके चलना रहता है: लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ये हमारे तीन टाइम फ्रेम्स होते हैं। जो भी हमारा ट्रेडिंग का स्टाइल रहता है उसके बेसिस पे ये हमारे तीन पर्सपेक्टिव बनते हैं, जिसके टाइम फ्रेम्स अलग अलग होते हैं। तो उस बेसिस पे तीनों टाइम फ्रेम्स को हम अलाइन करते हैं और फिर उस बेसिस पे हम ट्रेड लगाते हैं। वो टॉपिक अलग है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि एंट्री मॉडल्स क्या होता है। एंट्री मॉडल्स में सिंपल सा हमारा एंट्री मॉडल है जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ठीक है, ये अच्छी बात है, ये समझ में आ गई। ठीक, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, कोई भी हमको यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे कोई भी हमको एक एफजी मिला, ऑर्डर ब्लॉक मिला, उस पर हम ट्रेड लगाएंगे। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि एस का पी डी अरे और ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। बहुत सारे हमको पी डी अरेज हमको पता है, बट हमको किन पी डी अरेज पर रिलाई करना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये हमारा कुछ सबसे ईजीएस्ट एंट्री मॉडल था जिसके बेसिस पे हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो हम एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक, अभी थोड़ा करेक्शन करते हैं और फिर दूसरा एंट्री मॉडल पढ़ते हैं। इस एंट्री मॉडल में क्या होता है? पीडीआर हमको एचटीएफ का पीडीआर ही है। जब प्राइस इस पर टैप करती है तो जो लास्ट लेग हमारा रहता है उस लेग में हमको एक डिमांड जोन मिलता है। अगर हम बियरिश का सोच रहे हैं तो हमको एक डिमांड जोन मिलेगा। ये डिमांड जोन हुआ। प्राइस इस डिमांड जोन पे टैप करती है, बट इस डिमांड जोन पे टैप करने के साथ साथ होता क्या है वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। ये डिमांड जोन पे प्राइस ने टैप किया तो जो लोग एचटीएफ पे रिलाई नहीं करते हैं, जो लोग अपने लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, उनको लगता है कि ये जो डिमांड जोन है ये होल्ड करेगा और यहाँ पे उनका सेल रहता है, तो एक लिक्विडिटी जनरेट ये हो गई। ठीक, दूसरी चीज़ ये होती है इसमें जो हमको ध्यान देनी है, वो ये है कि जब इस डिमांड जोन पे प्राइस टैप करती है तो फेल कर जाती है और यहाँ पे फेलियर स्विंग भी बना देती है। क्यों ये फेलियर स्विंग बनता है? क्योंकि ये जो हाई है, ये जो स्विंग है, ये जो प्रीवियस हाई है इसको नहीं ले पाया, तो ये हमारा फेलियर स्विंग हो जाता है। और इस फेलियर स्विंग बनने के बाद प्राइस यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे देती है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद यहाँ पे कोई भी एक पीडीआर बनाती है लो टाइम फ्रेम में, जिस पे हम एंट्री अपनी एग्जीक्यूट करते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा मॉडल। अब कुछ और करेक्शन करते हैं, तीसरे मॉडल को देखते हैं। अगर इस मॉडल की हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है कि प्राइस एच टी एफ के पी डी आर ए पे टैप करती है। एच टी एफ के पी डी आर ए पे टैप करने के बाद ये जो डिमांड एरिया एक बनता है, प्राइस इसको वायलेट कर देती है और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे देती है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद सबका बायसनेस बेयरिश हो जाता है। बेयरिश होने के बाद जिस लेग ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया उस लेग में एक पी डी अरे बनता है। ये जो पी डी अरे ये सप्लाई का पी डी अरे है। प्राइस इस पर टैप करती है और इनिशियल मूव देती है, इसके ऊपर लिक्विडिटी कलेक्ट हो जाती है। मोस्टली चीज़ सारे एंट्री मॉडल्स में जो हमको ये देखनी है कि हमको लिक्विडिटीज़ देखनी है कि लिक्विडिटीज़ कहाँ है। क्योंकि हम लिक्विडिटीज़ को इंड्यूसमेंट भी कह देते हैं, तो ये एक तरह का इंड्यूसमेंट है कि इसमें रिटेलर्स को बताया गया है कि एवरीथिंग इज़ इन देयर साइड, बट ऐसा होता नहीं है। ये अर्ली मूव है, मतलब कि इंड्यूस करना किसी चीज़ को सही, मतलब किसी चीज़ का सही समय आने से पहले ही इंड्यूस कर देना कि अब ये चीज़ हो रही है, सो उसको इंड्यूसमेंट कह देते हैं। लाइक अगर तुम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो इंड्यूस एंड इंड्यूस डाइपोल पढ़ा होगा, या फिर डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शंस पढ़े होंगे। उसमें क्या होता है कि चार्ज जो होता है वो दूसरे को इंड्यूस करता है। तो अभी यहाँ पे देखें तो ये हमारा एक एच टी एफ का पी डी आर है। यहाँ पे ये हमारा लोअर टाइम फ्रेम में एक और पी डी आर है बना जो कि इसके ऊपर था।
अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो PD एरे है वो होल्ड करेगा कि ये PD एरे होल्ड करेगा? उसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ, हमको एक टाइम फ्रेम ऊपर जाना है और हमको डीलिंग रेंज निकालनी है। डीलिंग रेंज क्या होता है वो मैंने बता रखा है, बहुत क्लियरली मैंने बता रखा है। इंस्टाग्राम चैनल पे तुम लोग विज़िट कर सकते हो, वहाँ पर जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से मैंने एलेबरेट ढंग से समझाया है विद एग्जांपल, तो एक बार विज़िट कर सकते हो तुम लोग। तो हम डीलिंग रेंज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वैलिड है या फिर ये वैलिड है। अगर हम बियरिश की बात करें तो ये हमारा प्रीमियम एरिया में आएगा तो ये वैलिड होगा। तो उसी तरह होता है कि प्राइस इस लिक्विडिटीज़ को लेती है और फिर यहाँ पे टाइप करने के बाद अच्छा मूव दिखाती है, तो ये हमारा हो गया एंट्री मॉडल, तीसरा एंट्री मॉडल। ये रहा चौथा एंट्री मॉडल। इस एंट्री मॉडल में क्या होता है, प्राइस STF के PD एरिया पे टाइप करती है, इस डिमांड एरिया पे टाइप करती है। STF के PD एरिया पे टाइप करने के बाद जिस लेग ने STF के PD एरिया पे टाइप करवाया है उसमें एक डिमांड एरिया होता है। डिमांड एरिया पे टाइप करने के बाद प्राइस ऊपर जाती है लेकिन फेलियर स्विंग बना देती है, ठीक। इससे नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट होगी, ठीक। जब ये वाला पॉइंट पे लोगों ने एंट्री लिया तो यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हुई। ये फेलियर स्विंग जब बना तो लोगों को लगा कि बेयरिश मूव आएगा, तो एक लिक्विडिटी यहाँ पे भी जनरेट हुई। क्यों? क्योंकि इस फेलियर स्विंग के बाद जो रिटेलर्स हैं या फिर और भी लोग जो ट्रेड करते हैं उनका बायसनेस डाउन साइड का हो जाएगा, तो यहाँ पे एक और लिक्विडिटी जनरेट हुई। प्राइस फिर क्या करती है, प्राइस टैप करने के बाद ऊपर की लिक्विडिटी लेती है, नीचे की लिक्विडिटी लेती है। अब हमको एंट्री कहाँ लगाना है, हमको एंट्री इस लेग में लगाना है जिस लेग ने ऊपर की लिक्विडिटी और नीचे की लिक्विडिटी ली है। यहाँ पे कोई हमको PD एरे दिखेगा जिस पे हम अपना एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये बेसिकली एक मॉडिफाइड वर्जन है, या फिर तुम कह सकते हो कि ये जो हम लोग ने दूसरा और तीसरा जो एंट्री मॉडल दोनों का कॉम्बिनेशन का ये मॉडल है, तो इसको भी तुम यूज़ कर सकते हो। कौन से एंट्री मॉडल पे डील करना है तुमको, उस एंट्री मॉडल पे डील करना है जब तुमको कैंडल साइंस तुमको दिखने लगे और मोस्टली चीज़ें तुम्हारी होने लगी, सारे तीनों पर्सपेक्टिव तुम्हारे अलाइन हो जाए और तुम्हारा जो भी PD एरे है वो मेक श्योर करो कि वो STF का PD एरे हो, तभी चीज़ें वर्क करेंगी। दो तीन चीज़ें जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एंट्री मॉडल में एग्जीक्यूट करने के लिए, लाइक FVGs हो गए, उनको हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेंट एंट्री के लिए, उसको हम IOFD कहते हैं, वो भी मैंने बता रखा है इंस्टा पे। डीलिंग रेंज के एग्जांपल्स दे, तुम लोग डीलिंग रेंज को देख के अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो कि कौन सा एरिया हमारा प्रीमियम है, कौन सा डिस्काउंटेड एरिया है। ये सारी चीज़ें जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन छोटे छोटे टॉपिक्स को मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है इंस्टा के पेज पे, तो मेक श्योर कि एक बार विजिट कर लेना वहाँ पे, क्योंकि कुछ चीज़ें तुमको हो सके तो समझना है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा एंट्री मॉडल्स। अब हम देख लेते हैं ये जो STF PD एरे ये है क्या, इस पर हम देख लेते हैं। कुछ STF PD एरे 7 तरीके के होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। इन 7 तरीकों में से हमको सब पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट नहीं करनी है, हमको कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी है जिनके बेसिस पे हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करें, क्योंकि हम सारी चीज़ों पे अगर फोकस करेंगे तो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। हो सकता है कि हम जहाँ पे एंट्री लगा रहे हैं वहाँ पे हमको 2-3 PD एरेज मिल जाए, तो किस PD एरे पे हमको रिलाई करना है वो हम नहीं देख पाते हैं। मोस्टली 2 चीज़ों पे फोकस करो, और जो कॉम्बिनेशन मैं यूज़ करता हूँ, जिस पे मैं फोकस करता हूँ, जिस पे मैंने वर्क किया है और जिस पे मैंने एनालिसिस की है, वो है ऑर्डर ब्लॉक और FVGs। इन दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है, FVG और ऑर्डर ब्लॉक। अगर FVG तुमको अकेले मिले तो उस पर भी तुम ट्रेड ले सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक पे अकेले भी तुम ट्रेड ले सकते हो, बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे बताना भूल गया था, वो ये है कि जब भी हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हैं तो हमको इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। लाइक हम लोग का जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है उस पर हमको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देना है। लोअर टाइम फ्रेम पे हमको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तब देखना है जब हम एंट्री एक्सिक्यूट करेंगे। लेकिन फॉर अलाइनमेंट, जैसे अगर ये हम लोग का STF है तो हमको यहाँ से ये पता चला कि प्राइस नीचे जाएगी, तो हम चाहते हैं कि ये जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव है ये हमारा अलाइन करे STF के साथ। और कुछ कैंडल साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको तुम मिला के ये सारी चीज़ें की कंक्लूजन पे आ सकते हैं। तो हम लोग PD एरेज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुछ 7 तरीके के हमारे PD होते हैं: मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर्स ब्लॉक, लिक्विडिटी वॉइड, FVG, ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ओल्ड हाई एंड ओल्ड लो। जो भी ये सारी चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों को मैंने बता रखा है पहले से, अभी मैंने बस एक ब्रीफली आइडिया दे दिया कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। अगर इन सारी चीज़ों को तुम लोग को अच्छे से देखना है तो तुम मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जा सकते हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। So if you learn something new from this video, then like, share and subscribe to this channel so that you can get notification whenever we upload our new video. Till then, focus on your trading.